वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दोस्तों यूपी टेट, सी टेट एंड अदर टेट के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और इस बार जो 2021 में जो सी टेट की एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें पोर्टफोलियो से क्वेश्चन 2-3 हमेशा आ रही है दोस्तों। यहाँ आपको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा पोर्टफोलियो के साथ साथ एनेक्डोटल कम्युलेटिव डिवाइसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पूछे गए प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछी गई है सी टेट में, यूपी टेट में या अदर टेट में, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ताकि आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर पसंद आने पर लाइक जरूर करें और शेयर उनको भी कर दें जिनको ये वीडियो पहुंच नहीं रही है दोस्तों। ठीक है ना। तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो एक डिवाइस है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम बच्चों की स्टूडेंट्स की क्वालिटी को चेक करते हैं, क्या उसमें कमियां हैं। उन सारे चीज़ों को हम चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी ये जो एक ऐसी टेक्निक है पोर्टफोलियो, जैसे हम यूज कर सकते हैं बच्चों की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका यूज होता है इवैल्यूएशन में दोस्तों, मूल्यांकन करने में इसका यूज करते हैं। तो बच्चे की प्रोग्रेस से रिलेटेड, उसके वर्क से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो टेक्निक का यूज करते हैं दोस्तों। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो एक स्टूडेंट्स होता है और उसके वर्क जो उसके किए गए जो दायरा होता है, एरिया होता है ना, इन सारे चीज़ों को हम शो करते हैं, पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। मतलब पोर्टफोलियो एक फाइल टाइप का होता है दोस्तों। यानी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की फाइल हम बनाते हैं और उसके द्वारा किए गए सारे प्रोग्रेस या कमियां को हम क्या करते हैं, इसमें नोट डाउन करते हैं। ठीक है ना। तो उस इससे क्या होता है कि उसकी ग्रोथ को हम शो कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन या अचीवमेंट जो भी हो स्टूडेंट से रिलेटेड, उसके वर्क से रिलेटेड, सारे इस फाइल में हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं दोस्तों। ठीक है ना। जिससे बच्चा क्या हो सके, इनकरेज कर सके, प्रोत्साहन मिल सके, अपनी कमियों को पहचान कर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर सके और अपने गोल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके और गोल को अचीव कर सके दोस्तों। ये पोर्टफोलियो जो होता है लर्नर को कंप्रहेंसिव, यानी लर्नर को और अच्छे करने में और प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है और उनकी जो कमियां रहती है एजुकेशन में, वर्क में, उन सारे को फाइंड आउट करने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, पोर्टफोलियो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऑनगोइंग, सीखने के दरमियान में, बच्चे की लर्निंग के टाइम में, ड्यूरेशन द लर्निंग, ये एक पोर्टफोलियो टेक्निक का यूज किया जाता है ना। जो देता है, एक स्पेस देता है, इनकॉर्पोरेट बोथ सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोस्तों जब ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस जब बच्चा सीख रहा है तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और एंड ऑफ द सेशन या सेमेस्टर या आपका सबमेटिव असेसमेंट। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सबमेटिव एज अ असेसमेंट्स, एज लगा रहेगा दोस्तों तो उसको हम बोलेंगे जैसे असेसमेंट एज लर्निंग, तो असेसमेंट एज लर्निंग रहेगा तो उसको सबमेटिव असेसमेंट बोलेंगे। ठीक नहीं, सॉरी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग रहेगा दोस्तों तो उसको सबमेटिव असेसमेंट बोलेंगे। और असेसमेंट फॉर लर्निंग रहेगा दोस्तों तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। और असेसमेंट एज लर्निंग रहेगा तो जो पीयर्स, ग्रुप, फ्रेंड, वो हमें जो असेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं। तो ये मूल्यांकन होता क्या है, तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जिसमें हम एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द सेमेस्टर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को टेस्ट से, एग्जाम से मूल्यांकन करते हैं, तो समेटिव हो गया। फॉर्मेटिव होता है कि हम लोग वीकली टेस्ट लेकर, मंथली टेस्ट लेकर, है ना, हाफ ईयरली टेस्ट लेकर, इस तरीके का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की इंप्रूवमेंट। वीकली टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे एक टॉपिक पढ़ा दिए, उस टॉपिक को पढ़ाकर हम
उस टॉपिक से टेस्ट ले ले, ताकि पता चले कि बच्चा कितना गेन किया है चीज़ों को और कितनी और उसको सिखाना बाकी है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो फॉर्मेशन उसको सिखाने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। तो पोर्टफोलियो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और सबमिटिव और फॉर्मेटिव दोनों को क्या करता है, हेल्प करता है ना। और ये पोर्टफोलियो जो है ये हेल्प करता है डीलिंग विथ मेनी डायमेंशन, है ना। किससे रिलेटेड, डायमेंशन स्टूडेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, एस्पेक्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग, है ना, स्टूडेंट्स की लर्निंग से रिलेटेड रहती है। इस सारे डायमेंशन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, वो सारे डायमेंशन बच्चे से रिलेटेड होनी चाहिए। प्रोवाइड स्पेस टू लर्नर एंड टीचर, ये स्पेस प्रोवाइड करता है दोस्तों लर्नर को भी और टीचर्स को भी, रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिस, है ना। रिफ्लेक्ट करने मतलब अपने टीचिंग प्रोसेस को, ये सिर्फ स्टूडेंट को अपनी लर्निंग को सुधारने में भी हेल्प करता है दोस्तों। मेट्स कॉग्निटिव, मान लेते हैं कि अगर बच्चे की परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा तो ये बच्चा तो समझ ही रहा है, साथ ही साथ टीचर भी समझेगा कि इसको और कैसे पढ़ाया जाए, तो दोनों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। एक वर्ड आएगा आपको, मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी, तो ये टर्म है, साइकोलॉजी टर्म है दोस्तों, ये हमेशा पूछी जाती है। तो मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी जो कॉग्निशन यानी बुद्धिलब्धता के डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, उस एबिलिटी को हेल्प करता है इसको डेवलप करने में, लर्नर की मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है पोर्टफोलियो, ठीक है ना। लर्नर टू थिंक अबाउट देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना, ताकि अपनी मेथड को लर्नर क्या करे, सुधार सके और अच्छा कर सके दोस्तों। पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, कम समय में अच्छे से आपको समझ लोगे एक बार ना, तो फिर आपको कहीं समझने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हल्के फुल्के इधर उधर समझ लोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। ये आपको एग्जाम्स में भी काम आती है, डीएलएड और बीएड दोनों एग्जाम्स में आपको आती है दोस्तों। तो पोर्टफोलियो में हम फोटोग्राफ का यूज करते हैं। फोटोग्राफ में होता क्या है, दे प्रोवाइड एज इंसाइट इनटू द चाइल्ड इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। फोटोग्राफ दिखाकर बच्चे की चीज़ों को हम क्या करते, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड इमोशन, है ना, बच्चे के अंदर में इंसाइट सडनली क्या करते हैं, इमोशनल सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की डेवलप करने के लिए फोटोग्राफ्स का हम लोग यूज करते हैं। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है। ये क्या करता है कि दे कवर इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन दैट कैन बी रिकॉर्ड एनालाइज लेटर, है ना। जब बच्चे की जो प्रोग्रेस होता है, जो सीखने के दरमियान में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको फिर बाद में एनालाइज किया जाता है ना। तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, कवर पहले इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, हर एक सिचुएशन बच्चे की रिकॉर्ड कर ली जाती है, उसके बाद फिर उसको एनालाइज किया जाता है। ये जो सेल्फ असेसमेंट सीट होता है, इसमें सेल्फ असेसमेंट सीट एक सीट प्रोवाइड की जाती है जो बच्चे खुद से अपना उसमें सब कुछ लिख सकते हैं, अपने बारे में कमियां अच्छाइयाँ सारे कुछ, यानी अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीयर असेसमेंट सीट एक होता है दोस्त, हमें पोर्टफोलियो के थ्रू, है ना, एक फाइल, ये आप जान लो कि पोर्टफोलियो एक फाइल है, एक पेज, उसमें बहुत सारा चाहे वो पीयर्स लोग या खुद से या फिर टीचर्स के द्वारा आपके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में उसका रिकॉर्ड, उसके बारे में सारा डिटेल डेटा को, है ना, रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है उस फाइल में। तो पीयर भी हम लोग को क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, है ना, ताकि उससे भी हमें अपने आप को सुधार सके, है ना। पीयर पेरेंट असेसमेंट सीट भी, हमें पेरेंट असेसमेंट सीट उस फाइल में हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, यानी पेरेंट भी हमारे बारे में जज कर सकते हैं, घर में अगर आएंगे तो वो भी हमारे बारे में लिख कर उस सीट में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यानी कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, चाहे वो दोस्त मेरे बारे में मूल्यांकन करे या मेरे पेरेंट्स करे या टीचर्स करे या मैं खुद करूँ, उन सारे को मूल्यांकन करके हम उस फाइल में रख देंगे। समझ में आ रही होगी बातें ना दोस्तों। दो प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, पहला होता है प्रोसेस पोर्टफोलियो होता है, और सेकंड जो होता है आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो प्रोसेस पोर्टफोलियो जो कंटिन्यू अभी प्रोसेस में है, यानी इट सर्व द पर्पस द क्लासरूम लेवल असेसमेंट, एक क्लासरूम लेवल असेसमेंट होता है जो ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। तो क्लासरूम लेवल ये असेसमेंट है जो इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, और जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट मतलब जिसके बारे में हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों से रिलेटेड, उन दोनों के लिए ये होता है दोस्तों, है ना। इट इज़ मोस्ट ऑफन रिफ्लेक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट।
तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही साथ सबमिटिव असेसमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। तो मेनली ये पोर्टफोलियो यूज किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। बच्चे की सबमिटिव असेसमेंट तब होता है जब आप एग्ज़ाम दे दिए और लास्ट में आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है कि हमें कुछ सिखाना है, अभी बच्चों को कमियां को पहचान लेंगे पहले एग्ज़ाम के पहले, फाइनल एग्ज़ाम के पहले, और उसको सिखाएंगे। तो उस सारे पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड, उसमें से जो जो पेज जो ने आपके बारे में डेटा, आपके बारे में इवैल्यूएट करके असेस करके आपका रखा है डेटा फाइल में, पोर्टफोलियो में, तो उसको निकाल के आपके बारे में हम जज कर सकते हैं और आपको सुधार सकते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इट इज़ अ मोर समेटिव इन नेचर। इस समेटिव इन नेचर होता है दोस्तों, इट इज़ इंटेंट फॉर अ मेजर इवोल्यूशन, है ना। ये समेटिव नेचर होता है। अब प्रोडक्ट का मतलब रिजल्ट, और रिजल्ट किससे रिलेटेड होगा, समेटिव, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, ठीक है ना। तो मेजर इवैल्यूएशन है सम सॉर्ट एंड इफेक्ट अकम्पनाइड बाय एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंटेंट। जैसे कि इट मे बी यूज्ड एन इवैल्यूएशन टूल फॉर ग्रेजुएशन, फॉर प्रोग्राम, फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग कुछ भी जॉब ढूंढने के पर्पस से हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना रिकॉर्ड उसमें तैयार करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसा रहा एकेडमिक में, ग्रेजुएशन में, या फिर आगे हायर क्लास में। तो उन सारे को हम अपना, और एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय हम लोग क्या करते हैं, उसको डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टफोलियो। जनरली मैं ये दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ कि आपको बीए डीएलएड जितने भी होते हैं उन सारे में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पॉइंट को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इट रिप्रेजेंट अ कोलाबरेटिव अप्रोच टू असेसमेंट। ये कोलाबरेटिव अप्रोच होता है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट, ये जो पोर्टफोलियो स्टूडेंट के रेंज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को, चाहे फॉर रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, और साथ ही साथ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों को भी इस पोर्टफोलियो में बच्चे का रिकॉर्ड करके, असेस करके, मूल्यांकन करके रख दिया जाता है। ये पोर्टफोलियो एम्फेसाइज करता है कि व्हाट स्टूडेंट कैन डू, है ना, क्या बच्चा कर सकता है, इससे ज़्यादा कि वो क्या नहीं कर सकता, इस पर फोकस किया जाता है, क्या उससे प्रॉब्लम है, इस पर फोकस की जाती है। ये जो पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, पूरी जो सीखने के दरमियान में पूरी टाइम जो है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पर फोकस करता है, उसके बारे में लिख कर इसमें डाला जाता है, इस फाइल में रखा जाता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स। इट इंगेज स्टूडेंट इन इस्टेब्लिशिंग ऑनगोइंग लर्निंग गोल्स। ये जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, कि जो स्टूडेंट की लर्निंग गोल्स को अचीव करने में, उसको अच्छे से सेटअप करने में, कम टाइम में अच्छा चीज़ गोल प्राप्त करने में हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है ना। इट मेजर ईच स्टूडेंट अचीवमेंट with a following individual difference between student in a class. It address improvement, effort and achievement. It allow for assessment for purpose and product, इसके लिए यूज करते हैं। इट लिंक टीचिंग एंड असेसमेंट टू लर्निंग, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 2019 जुलाई में पूछा गया सीटेट में क्वेश्चन, कि अ टीचर कीप द स्टूडेंट्स वर्क लैंग्वेज, है ना। एक टीचर है जो स्टूडेंट्स की जो काम, जो लैंग्वेज से रिलेटेड, यूज एंड यूजेज इट फॉर असेसिंग द लर्नर अचीवमेंट, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी असेसमेंट नोन एज, है ना। एक टीचर है, स्टूडेंट्स की काम को जो लैंग्वेज से रिलेटेड है या और भी कुछ है, उसको अचीवमेंट की अगर रिकॉर्ड करनी है तो कौन सा इसमें से हम यूज करें, कौन सा स्ट्रैटेजी एक टीचर को अपनाना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो असेसमेंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ कलेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एरिया शोइंग ग्रोथ। एक देखिए फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क आ गया, और शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अचीवमेंट, ये सारे चीज़, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, पोर्टफोलियो, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वाइल सिलेक्टिव मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट डैश ऑफ शुड बी देयर, है ना। सिलेक्टिव मटेरियल क्यों हम लोग पोर्टफोलियो में यूज करते हैं, पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो का यूज क्यों करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें स्टूडेंट्स, पहला तो स्टूडेंट्स इंक्लूजन, स्टूडेंट्स की अपनी अंदर की जो अपने डेवलपमेंट को हम उसको डेवलप करने के लिए पोर्टफोलियो का यूज करते हैं। उसके उसके चारों तरफ सराउंडिंग जो चीज़ें घूमती है ना, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, प्ले हो, रीडिंग हो, एकेडमिक हो, सारे, तो उसको ले स्टूडेंट शुड बी देयर, है ना। ये तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, 4 नंबर, स्टूडेंट इन क्लास आर
asked to assemble various artifacts of their work in notebook, demonstrate what they can do for their society and what kind of activity it is. देखिए, society what a student in a class, क्लास में जब है आस्ट असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट ऑफ देयर वर्क, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर द बेस्ट वे टू असेस द चाइल्ड प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर कौन सा बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को जज करना, असेस करना, मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन होम असेस असाइनमेंट, समेटिव असाइनमेंट, पोर्टफोलियो या प्रेडिक्टिव। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका जो है बच्चों के प्राइमरी लेवल पर असेस करने का वो पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर देखते हैं कि रिटन डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ चाइल्ड प्रोग्रेस, है ना। एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो चाइल्ड की प्रोग्रेस के बारे में रिटन फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, असेस करके उसको रिकॉर्ड करते हैं। डैट अ टीचर कीप ऑन डे टू डे बेसिक्स, है ना। डे टू डे बेसिक्स पर अगर हम बच्चे की देखिए बातें करते हैं दोस्तों, तो डे टू डे बेसिक्स पर अगर हम बच्चे की असाइनमेंट करते हैं, यहाँ पर रिटेन डिस्क्रिप्शन अ चाइल्ड प्रोग्रेस हम लोग फाइल में नहीं रख रहे हैं, है ना, फाइल में नहीं रख रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शंस बना रहे हैं डे टू डे प्रोग्रेस के, बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर। अ टीचर कीप ऑन डे टू डे बेसिक्स, और प्रत्येक दिन के बेसिक्स पर टीचर उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड टू स्टूडेंट के ऑल टाइप से रिलेटेड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनेक्डोटल। एक होता है कॉम्युलेटिव होगा, तो कॉम्युलेटिव मतलब मतलब क्लास से रिलेटेड, क्लास में जो चीज़ बच्चे के बारे में लिखा जाता है उसको। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि अगर डे टू डे बच्चे की टोटल सारे कुछ बच्चे के बारे में अगर रिकॉर्ड करके हम रखते हैं तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें से कौन एक लैंग्वेज लर्निंग के लिए असेसमेंट का यूज नहीं कर, कौन सा ऐसे टूल है जिसको हम यूज नहीं किए, पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एक टूल्स है, टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। पोर्टफोलियो एक टूल्स है, बच्चे की हम स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब बच्चे के कैसा है इसको भी हम रिकॉर्ड करके फाइल में रखते हैं, तो इसका ये भी एक टेक्निक है किसका, असेसमेंट करने के लिए। असाइनमेंट भी एक टेक्निक है दोस्तों, बच्चे की लैंग्वेज को समझने और जानने के लिए कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन रियलिया जो है दोस्तों, रियलिटी टीचर को जब पढ़ाना होता है, कोई रियल ऑब्जेक्ट को दिखाकर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड से क्लास में जब पढ़ाते हैं टीचर, तो उसमें रियलिया, उसी को रियलिटी यानी रियलिटी वाला, रियलिटी यानी रियल शब्द से रियलिया बनाया दोस्तों, यानी रियल ऑब्जेक्ट को दिखाकर पढ़ाना रियलिया कहलाता। तो ये टेक्निक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8 नंबर पर आते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट इज प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट। तो यहाँ कह रहा है फॉर कंसेप्ट को बनाने के लिए, है ना, इसमें से क्या यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इरेगुलर तो होगा नहीं, पीरियडिकल होगा नहीं, डिफ़िकल्ट होगा नहीं, तो कॉम्युलेटिव का मतलब होता है संचय, तो इसका यूज करते हैं। संचय मतलब होता है कलेक्ट करना यानी कॉम्युलेट करना, एक साथ कम्यूलेट करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों यूज करते हैं। तो फॉर्मेशन है कंसेप्ट को फॉर्म करने के लिए, है ना, किसी चीज़ की कंसेप्ट, चाहे आप क्लास में कोई सब्जेक्ट को आप नहीं समझ पा रहे हो या किसी अदर तरीके से आप समझ गए, तो उस कंसेप्ट को और अच्छे क्लियर करना हमें कॉम्युलेटिव करा। जैसे मान लेते हैं कि मम्मी ने बताया कि 4 पैर, कुत्ते को देखकर 4 पैर होता है तो उसको हम डॉग बोल रहे हैं। फिर अगेन हम बिल्ली को देखें, उसका भी 4 पैर है, फिर उसको भी हम डॉग बोल दिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि ये नहीं, 4 पैर का मतलब ये नहीं है कि 4 पैर जिसका होगा सारे कुत्ते ही होंगे, है ना। तो उससे हम अलग अलग, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये गाय है, काऊ है, इस तरीके से हम बच्चों के अंदर में जो सिखाते हैं यानी लर्निंग से रिलेटेड जो चीज़ होगा, तो उस प्रकार की चीज़ों को हम कॉम्युलेटिव में डालेंगे, है ना। तो ये था आज का सेशन, आप बताएंगे कैसा लगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे प्लीज़ अच्छे से देख कर जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से क्वेश्चन लाएंगे, है ना, जिसमें टेक्निक और टूल्स पर आधारित रहेगा। उस सारे से पूछे हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन आज 2021 में, अभी 2021-22 में जो पूछ रहा है, सीटेट एग्जाम जो ऑनलाइन हो रही है उसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, या फिर सीडीपी हो, सब में पूछा जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के टेक्निक और टूल्स। तो इसलिए आप देखना ना भूलें प्लीज़।
और सब्सक्राइब करें चैनल को आप, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।